some of the questions error detection देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, you and I have done my best। अब यहां देखो my नहीं our होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर दो प्रोनाउन है you and I, और याद रखें जब कभी भी दो या दो से अधिक प्रोनाउंस एंड से कनेक्टेड रहता है और वो सारा प्रोनाउंस डिफरेंट पर्सन्स पे रहता है, कुछ फर्स्ट पर्सन, कुछ सेकंड पर्सन, कुछ थर्ड पर्सन में, तो याद रखना एक भी प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन में हो तब हम लोग पॉजिटिव केस प्लूरल फॉर्म में तो लिखेंगे ही, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति है, एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउंस है, तो हम लोग प्लूरल प्रोनाउन तो यूज करेंगे ही, लेकिन अगर उन सारे प्रोनाउंस पे एक भी फर्स्ट पर्सन रहता है तो हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी यहां माई नहीं आवर होगा। दिस इज द एरर, दिस इज द पार्ट वेयर वी कुड फाइंड एरर। इसी पार्ट में हम लोग एरर फाइंड किए, तो माई नहीं आवर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब क्या कर रहा है कि his efforts will bring him more success than your, यानी कहना चाह रहा है कि कोशिशें सब ज्यादा सफलता लाएंगी तुम्हारी तुलना में नहीं, तुम्हारी कोशिशों की तुलना में। यानी यहां पर होना चाहिए, तो यहां पर होना चाहिए योर एफर्ट्स, तब तो तभी तो सही से नहीं आएगा। अब योर एफर्ट्स नाउन है। अब याद करो एक रूल जो ऐसे है, हम लोग पढ़े थे कि एक पॉजिटिव वर्ड प्लस द सेम नाउन को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए इन दोनों के जगह पर हम लोग क्या लिखे थे? योर्स, आवर्स, माइन, हिज, देयर्स, हर्स, इसका यूज करते थे। तो अब his efforts will bring him more success than, कायदे से होना चाहिए था your efforts। अब your efforts, his efforts will bring him more success than your efforts होना चाहिए था। यानी your एक पॉजिटिव वर्ड प्लस सेम नाउन होना चाहिए था। अब your यानी पॉजिटिव वर्ड प्लस सेम नाउन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? योर्स करेंगे। तो यही एरर है, क्या होना चाहिए था? देन योर्स। तो इसी पार्ट में एरर है, योर नहीं देन योर्स करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट, देयर नहीं his best। क्यों? याद करो उस प्रोनाउन चैप्टर में जब हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग लिखे थे ईच और एवरी, दोनों का मतलब प्रत्येक, और इसके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और अगर पॉजिटिव वर्ड आ जाता है तो वो पॉजिटिव वर्ड भी सिंगुलर में ही होता है, यानी सिंगुलर पॉजिटिव केस होता है। तो यहां पर देयर नहीं हिज। क्यों? क्योंकि यहां पर एवरी का यूज किया हुआ है। सो इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, समन्स हैव बीन, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। समन्स नाउन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या है? समन्स हमेशा सिंगुलर होता है, तो समन्स हैज मतलब कोर्ट, समन्स का मतलब कोर्ट का बुलावा, हमेशा सिंगुलर वर्ड लगाते हैं, यानी इसी पार्ट में एरर होगा, हैव नहीं हैज होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बंडल ऑफ स्टिक्स वर बाउंड। अब नाउन चैप्टर को याद करो, जहां हम लोग पढ़े थे ए प्लस कलेक्टिव वर्ड यानी समूहवाचक शब्द, फिर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कैसा लगना चाहिए? हमेशा सिंगुलर वर्ब, यानी ये लगना चाहिए। तो ए प्लस कलेक्टिव वर्ड बंडल है, ऑफ है और प्लूरल नाउन है जो इस स्ट्रक्चर पर सेट कर रहा है। अब ये वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब नहीं was।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सुचिता hates everybody and everything who makes her remember. याद करो, everything, nothing, something, इन सबों के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन who नहीं, हम लोग that का यूज करते हैं, यानी एरर यहीं पर that होगा, who नहीं। Now question number 7, none of these two girls, ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। None of these two girls, कितनी गर्ल्स हैं? 2, और 2 के लिए none of नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? neither of, तो यही है, none of की जगह पर neither of लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, Pinky doesn't attend the class regularly despite of knowing the seriousness of, कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, despite के बाद ऑफ लगता ही नहीं है। हम लोग जानते हैं डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं लगाते हैं, ये ऑफ कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन इन स्पाइट के बाद ऑफ जरूर लगाते हैं। इट मींस इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नॉट टू स्पीक ऑफ पिंकी इवन रानी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास बीइंग, पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद याद कर लो, नोट में हम लोग देखे थे प्रोनाउन पढ़ते समय कि कुछ वर्ब्स है जैसे एंजॉय, एब्सेंट, अवेल, अवेल का मतलब भरपूर फायदा उठाना, बोस्ट मतलब डींग हाँकना, एक दो और भी शब्द वर्ब्स है। तो इन सभी वर्ब्स के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो यहां पर रानी एब्सेंटेड नहीं, रानी एब्सेंटेड, एब्सेंटेड हर सेल्फ करो, हर सेल्फ करो, रानी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, यानी इसी पार्ट में एरर है क्योंकि एब्सेंट के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जिसमें सेल्फ सेट लगा रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, ही वॉज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन मी। अब इस मी पर जरा ध्यान दो, मी कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। कंपैरिजन हमेशा दो समान चीजों के बीच होता है, तुलना हमेशा एक जैसे चीजों के बीच होता है, यानी एडजेक्टिव की का तुलना एडजेक्टिव से होता है, वर्ब का तुलना वर्ब से होता है, एडवर्ब की तुलना एडवर्ब से होता है, इस ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होता है, और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होता है। यहाँ किन दोनों के बीच तुलना हो रहा है? वो कर रहा है, वह ही वॉज मच मोर एगोनाइज्ड, वह ज्यादा दुखित था मेरी तुलना में, यानी किन दोनों के बीच तुलना हो रहा है? ही एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस। अब इसकी तुलना किसके साथ हो रही है? मी, ऑब्जेक्टिव केस के। यही गलत है, इस मी को आई रहना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से यानी मी से नहीं आई से होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है, मी की जगह पर आई कीजिए, क्योंकि ताकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो सके। क्वेश्चन 11, ऑल दी 5 फ्रेंड्स आर एट डैगर्स ड्रॉ। एट डैगर्स ड्रॉ मतलब दुश्मनी होना। ये पांचों दोस्त एक दूसरे से माने इन सबों के बीच दुश्मनी है, एंड दे फील इट क्वाइट इंसल्टिंग टू टॉक टू ईच अदर। इसमें भी ज्यादा बात करनी होती है। टू ईच अदर, ईच अदर का यूज होता है, याद करो, हम लोग पढ़े थे कि ईच अदर का यूज होता है सिर्फ दो के लिए, और दो से अधिक के लिए हम लोग वन इन अदर का यूज करते हैं दो से अधिक के लिए। यानी कि यहाँ पर कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स, यानी दो से अधिक, यानी यहाँ पर ईच अदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वन इन अदर। यही इसी पार्ट में एरर है, इसी में ईच अदर को हटाइए, ईच अदर को हटाइए और वन के अंदर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12, वन शुड बी लॉयल टू हिज मास्टर। ज्यादा क्या बात करना? हिज पॉजिटिव केस यहां पर नहीं होना होगा। क्यों?
क्योंकि जब सब्जेक्ट वन होता है तो उसका पॉजिटिव केस क्या होना चाहिए, वंस। तो इसी पार्ट में रहने इसको हटाइए, वंस को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सडनली आई केम अक्रॉस। पहले तो जानो केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक मिलना या देखना। जब केम अक्रॉस का मतलब हो ही क्या अचानक मिलना या देखना, तो फिर ये सडनली जैसे शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है, इस सडनली शब्द को हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, आई फॉरबिड रानी नॉट टू कम हियर। अब याद करो, फॉरबिड का मतलब मना करना। हम लोग पढ़े थे स्टॉप रोकना, प्रिवेंट रोकना, प्रोहिबिट रोकना, दीवार रोकना, फॉरबिड मना करना, डिनाई इनकार करना, और भी कुछ शब्द था, रिफ्यूज था, डिक्लाइन था। ये सारे शब्दों के बाद, इन सारे शब्दों के बाद नॉट शब्द आता ही नहीं है, यानी सेकेंड पार्ट में, इसी पार्ट में एरर है, इस नॉट को हटा दीजिए। तो इसी पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट में। नाउ 15, I really appreciate Rani as she has come here today to take rest। अब ज्यादा कोई बात करनी जरूरत नहीं है। डिस्पाइट के बाद हम लोग ऑफ लगाते ही नहीं है, नहीं लगाते हैं। डिस्पाइट के बाद कुछ भी, कोई भी पोजीशन में लगाते हैं, यानी इस पार्ट में एरर है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अभिषेक इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज रवि। अब याद करो, एज का यूज याद करो, क्या था, ऐसा था कुछ, एज का मीनिंग ऐसा निकलता था, उतना जितना। जैसे एक सेंटेंस है, रवि उतना लंबा है जितना राहुल, तो तुम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे, रवि इज एज टॉल एज राहुल, ऐसा ही हम लोग लिखते थे। अब एज का मतलब उतना और जितना हो ही गया, यानी जैसे रवि उतना लंबा है जितना राहुल, यानी दोनों बराबर बराबर है। तो एज के साथ ये एक्सप्रेशन इक्वली शब्द का यूज होना ही नहीं चाहिए, इसको हम लोग नहीं करेंगे। इक्वली का मतलब बराबर बराबर, एज का मतलब उतना जितना हो ही चुका, यानी बराबर बराबर। तो फिर इक्वली शब्द का यूज यहां पर नहीं होगा, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 7, he always make fun of me, this is the reason because। अब याद रखो, इस पर ध्यान दो, दिस इज द रीजन हम लोग पढ़े थे, दिस इज द रीजन बिकॉज, ये बिल्कुल गलत है। रीजन के साथ बिकॉज हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एज। दिस इज द रीजन वाई, या फिर वाई के जगह पर आप दैट भी लिख सकते हैं, यानी दिस इज द रीजन दैट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यही कारण है कि। तो याद रखना, रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगाते हैं, यानी इसी पार्ट में एरर है। दिस इज द रीजन बिकॉज नहीं, दिस इज द रीजन वाई करो, या दिस इज द रीजन दैट कीजिए।